students, good afternoon all. In this lecture we'll start a new chapter and that is chapter number 9 decimals. Okay? हमने fractions किए हैं, तो जब fractions आते हैं तो decimals भी आना चाहिए. Now decimals मतलब क्या? Decimal मतलब क्या? Fractions को दूसरे रूप में डालना. That is what decimals. ठीक है, डेसिमल्स मतलब वो अपॉन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में नहीं हो. इट वुड कम इन पॉइंट. इट वुड कम इन पॉइंट. ओके. नाउ इफ यू लुक एट पेज नंबर 136, देयर इज वन गेयर अप एक्सरसाइज. चंचल हैज 10 प्लांट्स इन हर हाउस. चंचल के पास उसके घर में 10 प्लांट्स है. देखो वहां पे चंचल का पिक्चर भी है. ठीक है. 2 plants are flowering plants and the rest are non-flowering parts. 2 plants ऐसे जिसमें फ्लावर्स उगते और बाकी के इतने हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं आते. So we can say that total there were 10, out of which 2 flowers were flowering plants. ये हमने fractions में डाल दिया. We know that 2 upon 10 is a fraction. We know that thing, right? It is read as 2 tenths. Now, how we can read that thing? 2 tenths. 2 tenths. Okay, so we need to do that thing in the decimal point. अब जब decimal point में convert करते हैं, तो first of all, you know division. Division तो आपको आता ही होगा. That is sorry 6 to 10. 10 के टेबल में 2 तो नहीं आता है for sure. What we need to do? We need to add one zero over here. अगर यहाँ पे हम लोग एक जीरो लगाए तो ऊपर भी जीरो लगाना जरूरी है. ठीक है. और फिर जब यहाँ पे जीरो लगाए ऊपर भी जीरो लगाए तो एक बीच में पॉइंट आता है. This is that point. 10 के टेबल में 20 कब आता है? अब ये चीज हम लोग कर सकते हैं. 10 to the 20. Now this is possible. तो हमारा क्वेश्चन क्या रहा? 0.2. तो 2 upon 10 को अगर हमें डेसिमल पॉइंट में डालना हो तो how will say it comes to 0.2. Okay, in the same way, if it is 3.10. Sorry, 3 upon 10. So now we don't need to do this. ये हमें मालूम है, that is 0.3. 4 upon 10 is 0.4. 5 upon 10 is 0.5. Same. 6 upon 10 is 0.6. 7 upon 10 is 0.7. 8 upon 10 is 0.8. 9 upon 10 is 0.9. 10 upon 10 करो वो हो जाएगा 1 because 10 ones is 10. Okay. Now it is read as 2 tenths. There is another way to write the fraction, that is 0.2. When we write a fraction in this form, it is known as decimal number or a decimal. इसको हम लोग बोलते हैं decimal number. ये जो बीच में पॉइंट डाला है उसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. ओके. नाउ स्टार्ट अप एक्सरसाइज. फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स रिप्रेजेंट नंबर्स दैट आर नॉट होल नंबर्स. फ्रैक्शंस और डेसिमल्स दोनों जो है वो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो होल नंबर्स नहीं है. ये होल नंबर नहीं है, ये तो 1 से भी कम. ठीक है. उसमें सबसे पहले I'll tell you one thing. See, मैं आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाती हूँ. See, this part you know very well. आपको ones मालूम है, tens, hundreds, thousand,
पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे डेसिमल पॉइंट बीच में आ जाए तो उसके बाद क्या आता है? तो उसमें फर्स्ट है टेंथ, देन कम्स हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, ये पॉइंट के बाद जितने भी आते हैं वो छोटे, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स है दैट आर बिगर नंबर्स। ओके, दीज आर स्मॉल, जो होल नंबर से भी कम। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज टेंस, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। देयर आर 10 small rectangles in the given big rectangle. Each small rectangle is 1/10 of the big rectangle. मतलब मान लो यहाँ पे see now there is one big rectangle over here. इसमें 10 parts 1 2 3 4 5 6 7 8 and 10. हर एक पार्ट 1/10, मतलब 10 का एक पार्ट है हर एक। यस, नाउ if we want to represent this 1/10 in decimal number, how will represent? That is 0.1, same 0.1, 0.1, ये हमारा हुआ 10th पार्ट। ओके, नाउ the shaded part of the rectangle, that is in fraction 1/10, or in decimal if you say, it comes to 0.1. now अगर यहाँ 2 शेडेड हो तो टोटल 10 में से 2 शेडेड डेसिमल में कैसे डालेंगे? 0.2. If it is 3 parts shaded, so 3/10, which comes to 0.3. 4, 5, 6, 7. 7 parts अगर शेडेड हो तो वो हो जाएगा 7/10, which comes to 0.7. Okay, now हमने 10 पार्ट्स टोटल ले लिए तो वो क्या हो जाएगा? 10/10 हो जाएगा, which comes to 1. yes, हमारे पास एक और ऐसा बॉक्स है। सी, आई एम ड्रॉइंग दैट बॉक्स ऊपर, अगेन 10 पार्ट्स। अब यहां से सिर्फ 3, ओनली 3 आर कलर। ठीक है, तो ये तो पूरा है 1, ऊपर से 3 कलर 10, which comes to 1 integer 3/10. yes, now यही नंबर को हमें डालना है डेसिमल नंबर। तो 3/10 तो मान लो आपको मालूम है, दैट इज 0.3, बट अगर यहाँ पे आगे 1 हो तो with that comes to 1.3. okay, 13/10, 10 ones are 10, 10 plus 3 13, 13/10 क्या हो जाएगा? 1.3. okay, yes students, so this is what basic decimal is called. basic decimals को हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रैकेट।
decimal number has three parts: whole number, decimal point and fractional part or decimal part. Three parts. First part is whole number. ये whole number पूरा होगा. Second part is decimal point. Decimal point ये. और फिर last part that is the fractional part. ये fractional part. ये जो whole number, decimal point और fractional या फिर decimal part. Okay? Next is place value. This topic we'll do it in the another lecture. Right now I am keeping up a here. You read this thing again and again so that you can understand it properly. Okay students, take care everyone. Bye bye.